का ये अज़म है कि हमने दहशतगर्दों से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होने और दहशतगर्दों से उनकी ज़ुबान में बात होगी। हुकूमत का दहशतगर्दों से मुज़ाकरात न करने का ऐलान। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि PTI ने दहशतगर्दों को वापस मुल्क में आबाद किया। हुकूमत की दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, इनसे कोई बात नहीं होगी। दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से आला सतही जायजा इजलास। अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर कायमशुदा तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी। शहबाज शरीफ की स्मगलिंग करने वाले अनासर सहूलतकार अफसरान की निशानदही पर रिपोर्ट की तारीफ। वज़ीर आज़म की निशानदही शुदा अफसरान को ओहदे से फ़ौरन हटाने और महकमाना कार्रवाई की हिदायत। आप जनाब स्पीकर जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, आप बाउंड हैं कि आपने इस आइन और इस कानून की पासदारी करनी है। कौमी असम्बली का एक और हंगामा खेज इजलास। अपोजिशन का आज फिर शोर शराबा, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी ने अलामती वॉकआउट किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि आजकल मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं, हमने आइन और कानून की पासदारी का हल्फ उठाया है। मुल्क में आइनी चीज़ों का फुकदान है, स्पीकर भी कवानीन की पासदारी करें। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आसिफ अली जरदारी अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते, हम उनकी तकरीर पर बात करना चाहते हैं, आप बहस का आगाज करें। स्पीकर कौमी असम्बली का बड़ा एक्शन। जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल के ऐवान में दाखिले पर पाबंदी। रवां सेशन में ऐवान में दाखिल नहीं हो सकेंगे। अयाज सादिक कहते हैं दोनों अरकान ने ऐवान में तज़हीक आमेज़ जुबान इस्तेमाल की। सदारती खिताब के दौरान जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अपोजिशन लीडर और स्पीकर के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। स्पीकर ने कहा मैं बहुत तहम्मुल करता हूँ, आज नहीं करूँगा। मौलाना फजलुर रहमान सिंध में जलसा करें, हम उन्हें चाय पिलाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की दावत। कहते हैं जलसे में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स भी भेजेंगे। मौलाना फजलुर रहमान को उनकी सूबाई क़यादत में गाइड करती हैं। उनका एहतजाज KP और अल-यमीन गंडापुर के खिलाफ बनता है। मौलाना फजलुर रहमान एहतजाज करें, मगर एहतजाज हकीकत पर मबनी हो। आपने देखा कि फॉरेन डिप्लोमेट्स यहाँ पे गैलरीज में तशरीफ फरमा थे और उनकी मौजूदगी में यहाँ पे बाजे बजाए गए। हाउस में कभी पहले बाजे नहीं बजाए गए थे। किसी को पाकिस्तान पर तनकीद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वफाकी वजीर इत्तलात मुखालफीन पर बरस पड़े। अताउल्लाह तारड़ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा सियासी तनकीद करें, पाकिस्तान पर तनकीद ना करें। कल गैर मुल्की मेहमानों की मौजूदगी में ऐवान में बाजे बजाए गए। अमरीकी साजिश के बयानिए को बढ़ा चढ़ाकर पेश करके यूटर्न लिया गया। उनके लीडर का भी खारजा पॉलिसी से खेलने का वतीरा रहा। ये दो ममालिक पर इल्जाम लगाते हैं, इनकी पार्टी तरदीद करती है। साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और दो अफसरान ने मुलाकात की और इस्तीफे का कहा। साबिक वजीर कानून जाहिद हामिद का फैजाबाद धरना कमीशन को दिया गया बयान सामने आ गया। कहा 26 जून 2017 की शाम जूनियर अफसरान लाहौर में मेरे घर मुझसे इस्तीफा लेने आए। फैज हमीद समझते थे कुछ अरसा छुट्टी पर भी चला जाऊं तो TLP मुतमईन हो जाएगी। वजीर आजम को पेशकश की मगर वो मानने को तैयार नहीं थे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा हुकूमत तोड़ देंगे, वजीर को इस्तीफा नहीं देने देंगे। फैजाबाद धरना कमीशन ने अपने बयान में साबिक IB चीफ आफ्ताब सुल्तान ने कहा कि नवंबर 2017 का पुलिस ऑपरेशन नाकाम होने की वजह वाज़ेह अहकामात का ना होना था। हुकूमत को मशवरा दिया गया था कि TLP से बातचीत की जाए। इसका मकसद ये था कि TLP मार्च को मुलतवी करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आतिशी असलहा इस्तेमाल ना करने का हुक्म दिया। President of Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer the award of Nishan-e-Imtiyaz Military upon General Metin Gurak, Chief of Turkish General Staff, Republic of Turkey.
तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की पुरवकार तकरीब। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मैटन गोरा को निशान इम्तियाज मिलिट्री के एजाज से नवाजा। निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब ऐवान सदन में हुई। तकरीब में गैर मुल्की सफीर और दीगर मौजूद मेहमान भी शरीक हुए। केपी हुकूमत के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने वफाकी हुकूमत पर सूबे के फंड रोकने का इल्जाम लगा दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले कि एनएफसी अवार्ड के तहत आबादी के हिसाब से पैसे नहीं दिए जा रहे। वफाक ने कबायली इजलाह के लिए 66 अरब दिए। सूबाई हुकूमत ने 96 अरब रुपए खर्च किए। इजाफी खर्च किए गए पैसे सूबे को वापस किए जाएं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। सऊदी वक्त का पाकिस्तान आना खुशाइन है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले हज 1 लाख रुपए सस्ता हुआ है। प्राइवेट और सरकारी हज स्कीम में कोई करप्शन नहीं हुई। मुख्तलिफ इदारों में इस्लाहात ला रहे हैं। तमाम शोबों में शफाफियत को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी का काबीना इजलास से खिताब। बोले बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। करप्शन के खात्मे के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। काबीना की मुशावरत से मसाइल हल किए जाएंगे। और लाहौर में बादलों की नींद। शहर के कई इलाकों में हल्की तो कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मुस्लिम टाउन, केनाल रोड, इशरा, मजंग, लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी और गड़ी शाऊ में बादल बरसे। रेलवे स्टेशन, डेविस रोड और माल रोड पर भी बारिश हुई।